नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं अपने क्षेत्र के एक प्राचीन मंदिर जो राम मंदिर के नाम से जाना जाता है और गांव का नाम भी राम जी वाला है। वहां पे जो पूरे उत्तराखंड में एक बताया जाता है कि रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो देवप्रयाग में है और दूसरा जो राम जी का मंदिर प्राचीन है वह राम जी वाला गाँव में है। तो राम जी वाला में जो राम जी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या कारण उसके पीछे रहे, कैसे उसकी स्थापना हुई, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके ऐसे करने से हमारा मनोबल बना रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे डाना मंडल क्षेत्र का, हमारे यमकेश्वर क्षेत्र का जो सबसे प्राचीन मंदिर है उनमें से एक मंदिर है वह है राम जी वाला मंदिर। तो राम जी वाला मंदिर के पीछे क्या कहानी है। पहले राम जी वाला गांव को रमदीन गांव भी कहते हैं। रमदीन गांव कहते इसलिए हैं कि बताया जाता है, जो पुराने लोग बताते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे रमदीन नाम की एक बुढ़िया माता रहती थी और उस माता को जो है मल्ला बनास के थोकदार जो लोग थे उन्होंने बसाया था। बाद में इसका नाम जब राम जी मंदिर पड़ गया तो राम जी वाला कहा गया। रमदीन गांव का नाम ही राम जी वाला है। तो कुछ गांव में अभी भी लोग रमदीन गांव बोलते हैं। तो रमदीन नाम की बुढ़िया थी, उसके आधार पर इसका नाम रमदीन गांव था। अब राम जी वाला में राम मंदिर के पीछे की क्या कहानी है उस पर हम बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी आए थे, कुछ लोग अलग अलग तर्क देते हैं और उनके चरण यहाँ पे मिले थे, इसलिए यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कराया गया। कुछ जानकार लोग अलग हैं, उनका मानना अलग है, तमाम किंवदंतियाँ हैं। लेकिन जो कुछ विद्वत जन हैं जैसे कि श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी जो प्राचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं इंटर कॉलेज चमकोट में, उन्होंने भी जो जानकारी दी है उसके आधार पे और अन्य जो बुजुर्ग लोग थे वहाँ पे राम जी वाला में उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में केवल शुक्ला जाति के लोग राम जी वाला में और राम जी वाला से अमोला में गए हैं। तो जो शुक्ला जाति के लोग कैसे आए उसके पीछे ही पूरे राम मंदिर की कहानी घूमती है। राम जी वाला की कहानी बनती है। बनारस से जब शुक्ला जाति के लोग तीर्थ यात्रा पे निकले तो बिजनौर होते हुए हरिद्वार आए और तीर्थ यात्रा पे गए, फिर वापस आते हैं। हरिद्वार में शुक्ला जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पे ज्योतिष के प्रगाढ़ विद्वान थे। उनके 3 पुत्र हुए और सबसे छोटा थे महेशानंद शुक्ला जी जो सबसे ज़्यादा ज्योतिषी थे। उनके बाद ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जिनको ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता था। तत्कालीन समय में टिहरी के राजा को जब पता लगा कि यह ज्योतिषीचार्य जो हैं काफ़ी ज्ञान रखते हैं, इनका नाम है, चर्चाओं में रहते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया और अपने राज दरबार में रख दिया। तो राज ज्योतिषी बना दिया गया। उनके बारे में कहा जाता है, पंडित महेशानंद जो ज्योतिषाचार्य थे उनके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पे किसी भी आदमी का चित्र उकेर सकते थे। तो एक दिन टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने कहा कि आप जो है एक चित्र उकेर के दिखाइए, और उन्होंने कहा मेरी जो महारानी है उनका चित्र उकेरिए। तो वो तो विद्वान थे ही, उन्होंने ज्योतिष विद्या के आधार पे, अपनी गणना के आधार पे, अपने विद्वता के आधार पे, अपने सूक्ष्म दृष्टि के आधार पे महारानी का चित्र उकेर दिया। और चित्र उकेरते उकेरते महारानी के घुटनों से ऊपर जो तिल था वो भी उसमें उकेर के आ गया। राजा ने जब चित्र देखा तो उसका निशान, जो तिल का निशान भी दिखाई दे रहा था, तो राजा को संदेह हो गया। उसने सोचा कि कहीं रानी के साथ इनका कोई संबंध तो नहीं। तो
शक की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, जो सैनिक थे उनको बोल दिया कि ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इनको मार दिया जाए और सबूत के तौर पे खून से लथपथ कपड़े और इनकी आंख हमें बताई जाए। तो उसको लेके चले गए, ज्योतिष जी को लेके चले गए सैनिकों को दया आती है, वह क्या करते हैं कि ज्योतिषाचार्य जी को छोड़ देते हैं और जंगली बकरा जिसे भीड़ कहते हैं उसको मार देते हैं और उसका खून से लथपथ जो कपड़ा होता है उसे रंग देते हैं उस कपड़े को और उसकी आंख निकाल के राज दरबार में प्रस्तुत कर देते हैं कि हमने वैद्य जी को, जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, उनको मार दिया है। जान बचाकर किसी तरह से फिर ज्योतिषाचार्य जी जो हैं हरिद्वार आ जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। फिर अपनी जो उनकी विद्या है उसका वो धीरे धीरे प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन इस बार वह चुपचाप रहते हैं, ज़्यादा हल्ला हल्ला नहीं होता है ताकि उनकी जान को फिर खतरा न हो। एक दिन क्या होता है कि मल्ला बड़ास की जो तत्कालीन थोकदार थे उनकी कोई संतानें नहीं हो रही थी। 7 संतानें जो हैं हुई और मर गई, जीवित कोई नहीं बच रही थी। तो उन्होंने भी सुना कि ऐसे ज्योतिषाचार्य जो हैं हरिद्वार में हैं, ऐसे ज्ञाता आदमी, ऐसे प्रकांड विद्वान जो हैं हरिद्वार में हैं और उनके पास कुछ विद्या है, तो वो उनके पास जाते हैं। वो ग्रह दिखाते हैं, उपाय बताते हैं, उसके आधार पे सफलता मिलती है। तो वह जो है हरिद्वार चले जाते हैं थोकदार साहब। अब वहाँ जाके वो ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं। ज्योतिषाचार्य उनको उपाय बताते हैं, उनकी 8वीं संतान होती है और वो जीवित बच जाती है। वह उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और अपने साथ लेके आ जाते हैं। जब वहाँ आते हैं तो वह उनको रहने के लिए राम जी वाला में जगह दे देते हैं। महेशानंद जो शुक्ला जी हैं, पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वहाँ रहने लगते हैं। बाद में उनकी शादी बहुगुणा जाति की कन्या से हो जाती है। बता दूं कि डांडा मंडल क्षेत्र में पहले शुक्ला जाति के और बहुगुणा जाति के ही कुल पुरोहित थे। आज भी हैं, बहुत सारे जो यजमानी है वह शुक्ला जाति की है और बहुगुणा जाति की है, जबकि बहुगुणा जाति की बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद शुक्ला जाति की बहुत ज़्यादा पंडिताई थी। और कंडवालों के कुल पुरोहित तो शुक्ला जाति के ही लोग थे। अभी भी हमारे कुल पुरोहित जो हैं वो शुक्ला जाति के ही लोग हैं। वहाँ पे जब उनको एक जगह पे जहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है वर्तमान में, वहाँ पे उनको रामचंद्र भगवान जी के चरण दिखाई दिए, चरण पादुका नजर आई और उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या के आधार पे, उसके गणना के आधार पे ज्ञात किया कि यह चरण किसके, तो उनको ज्ञात हुआ कि यह भगवान रामचंद्र जी के चरण हैं। तो उन्होंने वहाँ पे राम मंदिर बनवाने का, जो थोकदार थे तत्कालीन, उनको बोला कि यहाँ पे रामचंद्र जी का मंदिर बनाया जाए। तो वहाँ पे रामचंद्र जी का मंदिर बन गया और रामचंद्र जी के चरण कहते हैं काफ़ी समय तक वहाँ पे जिस चरणों की जो आकृति थी काफ़ी समय तक रही है, उसकी पूजा अर्चना होती है। जो वहाँ पे राम जी का मंदिर है उसके पुजारी जो होते हैं वह राम जी वाला में जो भट्ट जाति के हैं वह लोग उनकी पूजा करते हैं और यह लोग रुद्रप्रयाग से आए हुए बताए जाते हैं कि रुद्रप्रयाग से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनको ही पूजा करने का अधिकार है। तीसरी बात, राम जी वाला में जो मंदिर के लिए व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कैसे चलती थी। राम जी वाला को मालगुजारी यानी कर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, राम जी गूंठ, राम जी खैकर और भवासी। जो राम जी गूंठ था वो गांव का ऊपरी हिस्सा था। ऊपरी हिस्सा का मतलब जो गांव के मध्य एक रास्ता था पुराना, तो उसके ऊपर जो हमारे तारकंडा साइड के ऊपर के हिस्से में का जो गांव था वो राम जी गूंठ था। उससे जो टैक्स मिलता था, उससे जो कर मिलता था, उससे जो है पंडित जी की तनख्वाह और मंदिर के दिया बाती तेल का खर्चा निकलता था। और जो राम जी खैकर रैकर जो था और भवां से जो टैक्स आता था, जो कर आता था, जो मालगुजारी आती थी, वह उनको जमींदारों को दी जाती थी। इस तरह की अर्थव्यवस्था चलती थी। राम जी वाला गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि हमने बताया शुक्ला जाति के लोग रहते हैं, कंडवाल जाति के लोग रहते हैं, अमोली जाति के रहते हैं, कुकरेती जाति के रहते हैं, नेगी रहते हैं,
बिष्ट जी रहते हैं, रावत जाति के लोग रहते हैं और कोहली जाति के लोग रहते हैं, और अन्य जो अनुसूचित जाति है उसके लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तमाम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और निवास करते हैं, और हर गांव में इसी तरह के लोग निवास कर रहे हैं। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। उसके अगल बगल के गांव जैसे धारकोट तक रामजीवाला की सीमा है। इधर किमसार और रामजीवाला तो बिल्कुल मिला हुआ है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ किमसार ख़त्म शुरू हो रहा है, कहाँ रामजीवाला ख़त्म हो रहा है। रामजीवाला किमसार की सीमा तो बिल्कुल लगी हुई है, पता ही नहीं चल पाता है। ऐसी धारकोट की सीमा लगी हुई है, ऐसी मरोड़ा गांव की सीमा लगी हुई है। अब राम जी का जो मंदिर है वह जोगियाना गांव में भी बना हुआ है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वह रामजीवाला में ही है। इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह के इतिहास जो हमारे क्षेत्र के गांव का जो इतिहास है, हम उन सब पे चर्चा करते रहेंगे। आपको चर्चा कैसे लगी अवश्य बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।